मित्रों सागर एस्ट्रो ज्योतिष चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैंने कल भी वीडियो आपके लिए जो बनाया था वो अंक ज्योतिष से बनाया था। आज भी वीडियो में बना रहा हूँ वो अंक ज्योतिष से बना रहा हूँ। और अंकों का बहुत बड़ा जीवन में महत्व है, ये मैं पहले बता चुका हूँ और आप भी जानते हैं कि जो काम करते हैं अंकों में करते हैं। रुपए गिन के देते हैं तो अंकों में देते हैं, किलोमीटर जाते हैं तो अंकों में जाते हैं, ठीक है। और भी जो है फल फ्रूट सब्जी लाते हैं तो अंकों में ही लाते हैं, 1 किलो 5 किलो 10 किलो, ठीक है। गेहूँ आटा चावल तो वो अंकों में ही है। यानी जो कुछ जीवन का आपका लेन देन खान पीन और प्रयोग करना ये सब अंकों में है। जब अंकों में है तो अंकों के बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी करनी चाहिए, रखनी चाहिए। तो यहाँ हम आपको जो है आज एक ऐसे अंक से परिचय कराएंगे जो कोई एक अंक हमारे हर दुख सुख में साथ रहता है। कोई एक अंक हमारे से मतलब मैं अकेला नहीं, आप भी। कोई एक अंक हमारे हर दुख सुख में साथ रहता है। हमारे से मतलब मैं ही नहीं, आप भी, आपके रिलेटिव भी, आपके परिवार वाले भी, आपके पड़ोसी भी, सभी व्यक्ति यानी स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के साथ एक अंक दुख सुख में साथ रहता है। ज़रूरत है उसे जानने और पहचानने की कि कौन सा अंक है जिससे कि मतलब जो हमारे दुख सुख में साथ रहता है। दुख में भी दुख दिखाई देगा और सुख में भी दिखाई देगा। आप सुन करके आश्चर्य कर रहे होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ऐसा ही है। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही है कि दुख में भी वो दिखाई देगा और सुख में भी दिखाई देगा। तो यहाँ ये जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसे देखें समझें और जानकारी करें, ये बहुत ही आपके लिए लाभप्रद है। तो देखिए, अब इसके लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति पर ये फॉलो करना होगा, आजमाना होगा, यानी प्रयोग करना होगा। जो आदमी पैदा भी हुआ, जो आदमी पढ़ा लिखा भी, आदमी से मतलब स्त्री पुरुष आदमी में दोनों आ जाते हैं। जो पढ़ा लिखा, पढ़ने लिखने के बाद नौकरी सर्विस व्यवसाय या कोई राजनीति की, और राजनीति के बाद मतलब जो है और अंत में उसकी डेथ भी हुई, यानी दुनिया में पैदा हुआ दुनिया से चला भी गया। ऐसे स्त्री पुरुष के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसे ध्यान से सुने और समझें। और जो है और ऐसे स्त्री पुरुष का नाम मैं रख रहा हूँ जो नामचीन हैं। आप ही नहीं, देश विदेश के सभी लोग जानते भी हैं। तो उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी और पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आपको अब इनको मैं यहाँ जो है उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। सारी चीज़ें उनकी क्लियर करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह जाएंगी, लेकिन प्रमुख चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। जिन प्रमुख चीज़ों से आप ये देखेंगे कि वास्तव में उनका जो अंक था, जो भी अंक था, वो जीवन भर उनके साथ रहा, मृत्यु के साथ भी उनके साथ गया। तो ये जानकारी आपको मुझे लगता है कि अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो आइए मेरे साथ। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19/11/1917 को हुआ। 19/11/1917 को हुआ। इसका टोटल हुआ 30 और अंक बना 3। आपने कहा 30 है तो अंक 3 क्यों बना? तो हम पहले भी बता चुके हैं कि ज्योतिष में
शून्य की गणना नहीं की जाती है, शून्य को नहीं माना जाता है। शून्य का प्रयोग मतलब जो है काउंट नहीं किया जाता है। तो अंक हुआ 3। अब आप कहेंगे कि 19 है, 11 है, 1917, इसका 3 कैसे बना? तो आप ध्यान देते जाइए कि 1 और 9 ये 10 हो गए, 1 और 1 2, 10 और 2 12 हो गए, 12 1 13 हो गए, 13 और 9 13 और 9 को जोड़ दें तो कितने हो गए? 22, 13 7 और 2 22 हो गए, 13 और 9 22, 1 जोड़ दें 23 हो गए और 7 जोड़ दें 30 हो गए। इस तरह से 19 11 1917 का जोड़ 30 आया और 30 में 0 काउंट नहीं होता तो 3 अंक हो गया। इंदिरा गांधी जी का जो है मुख्य अंक 3 था उनके जीवन का, और इस अंक ने उनके जीवन में मतलब जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हर क्षेत्र में उनके साथ रहा। देखिए वो कैसे। माता की मृत्यु उनकी 28/2/1935 को हुई। इन सबका जैसे हमने ऊपर टोटल किया था ऐसे ही हमने इनका यहाँ टोटल किया तो ये जो है 28/2/1985 का टोटल 30 हुआ और अंक 3 आया, यानी माँ की मृत्यु में भी अंक 3 का योगदान रहा, शामिल था। अगला बिंदु है कांग्रेस से निकाली गई, यानी जब निजलिंगप्पा कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया था। तो ये कब निकाला था इन्होंने? कांग्रेस से निकाली गई 12/11/1969 को। जैसे मैंने यहाँ ऊपर टोटल किया था उनकी जन्म तिथि का, आप 12/11/1969 का टोटल करेंगे तो आएगा 30 और 30 का अंक हो गया 3। तो जब ये कांग्रेस से निकाली गई उस समय भी 3 का अंक इनके लिए प्रभावी था, 3 का अंक प्रभाव उस समय भी डाला था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जब आया तो कब आया? मार्च के महीने में, और मार्च का महीना होता है 3 का अंक, तो ये देखिए ये 3 का अंक। यहाँ भी इन्होंने जो है फैसले में भी 3 के अंक ने ही अपना काम दिखाया, अपना रोल अदा किया। इसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में 12वां वर्ष घातक रहा, 12वां वर्ष घातक रहा। कौन सा वर्ष? 12। तो 1 और 2 3, तो यहाँ अंक कितना आया? 3, 12वां भी 3, तो यहाँ भी 3 का अंक रहा। कहने का मतलब प्रधानमंत्री के रूप में 12वां का मतलब है 3 का अंक उसमें भी प्रभावित कर रहा है इसको। अच्छा, अब भारत की जो ये प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, तो तीसरी प्रधानमंत्री थी। ये पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू